students, welcome to the 7th video of this chapter, Light, Reflection and Refraction. और हम पहले 5 वीडियोस में हम रिफ्लेक्शन की बात खत्म कर चुके हैं, पर बात खत्म कर दी है पर भूलना नहीं है। हम पिछले वीडियो में रिफ्रैक्शन को जस्ट स्टार्ट किए थे और वो था 6th वीडियो। अब हम लोग बात कर रहे हैं 7th वीडियो में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। फॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अगर आपने वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं पढ़ा है, आपको नहीं पता है, तो आप गलत वीडियो पे आ गए हो। आप इसके पिछले वाले वीडियो पे जाओ, पार्ट 6 बीइंग विद्यार्थी क्लास 10 चैप्टर 10 लाइट। ठीक है, आपको मिल जाएगा वो प्लेलिस्ट पूरी ढंग से प्रॉपरली इज अरेंज्ड। ओके, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला वीडियो नंबर 6 देख के जरूर आना, बिकॉज उसका कंटिन्यूशन है। नाउ रिफ्रैक्शन क्या है उसको मैं एक बार फिर से बता देता हूं। जो लोग को थोड़ा सा पढ़ा है, थोड़ा सा देखा हुआ है, यू आर लेजी, आप वो वीडियो में नहीं जाना चाहते, मैं जल्दी से बता देता हूं। रिफ्रैक्शन क्या है? बेंडिंग ऑफ लाइट या चेंजिंग डायरेक्शन ऑफ लाइट। ये देखो, ये दिख रहा है, तो ये ऐसे ब्रोकन लगता है। तो ये जो ब्रोकन लगता है, जैसे ही पानी में जाते हैं या ग्लास में आप देखते हो, तो वो जो ब्रोकन लगता है कोई चीज, वो है बिकॉज ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट, बिकॉज ऑफ चेंज इन डायरेक्शन ऑफ लाइट। ओके, नाउ हमने जब पिछले वीडियो में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोला था, तो हमने बोला था कि एक क्वांटिटी है जो बताती है कि कितना बेंड होगा। देखो, ये रे ऑफ लाइट आई एयर से ग्लास इंटरफेस पे, इस इंटरफेस पे नॉर्मल ड्रॉ किया, ये नॉर्मल से ये जो इंसिडेंट रे है उसको हमने बोला एंगल ऑफ इंसिडेंस। इंसिडेंस एंगल विद नॉर्मल होता है। ओके, फिर जब ये आर पार गई, सी इट इज रिफ्रैक्शन, इट्स नॉट रिफ्लेक्शन। रिफ्रैक्शन अंदर गई, आर पार गई, तो जब रे गई तो जब तक एयर में था तब स्ट्रेट एयर, जैसे ही ग्लास में पहुंचा उसने अपना डायरेक्शन चेंज, बेंड कर लिया। हाँ, बट एक बार अंदर गया तो फिर स्ट्रेट जाएगा। जब तक एक ही मीडियम में है तब तक स्ट्रेट, नो प्रॉब्लम। सो अब देखो, ये है इंसिडेंट रे। इफ यू डू नॉट रिमेंबर, इसको बता देता हूं, ये है इंसिडेंट रे और ये है रिफ्रैक्टेड रे। रिफ्रैक्टेड, नॉट रिफ्लेक्टेड बट रिफ्रैक्टेड रे। तो इंसिडेंट रे एंगल ऑफ इंसिडेंस बनाता है नॉर्मल के साथ, रिफ्रैक्टेड रे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बनाता है नॉर्मल के साथ, उसी नॉर्मल के। सो ये हमने पिछले वीडियो में देखा था। हमने ये भी देखा था कि एयर इज रेयरर मीडियम, एयर इज रेयरर देन ग्लास, सो ग्लास इज डेंसर मीडियम। ओके, वीडियो के एंड में हम लोग बताएंगे कि रेयर और डेंस इज नॉट द डेंसिटी विच यू नो, the heaviness which you know, that's not the density which we are talking about. It's called optical density. We will talk about that later. So rare से dense medium में जब जाता है तो it bends but bends where? सीधा जा रहा था, bends towards the normal. Clear? So ये बात हमने पिछले वीडियो में की थी और ये देखा था कि जितना ज्यादा बेंड होगा उतना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, या जितना ज्यादा उसकी बेंडिंग कैपेसिटी होगी, उसकी बेंडिंग इंडेक्स होगी, उसको हम लोग एक कांस्टेंट नाम देते हैं, वो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव मतलब बेंडिंग, इंडेक्स मतलब पावर, या इंडेक्स मतलब उसकी कैपेसिटी। ये सब हमने देखा था। हमने एक लॉ भी देखा था। अगर आपको वो लॉ देखा नहीं है आपने, तो मैं बता देता हूं, वो है हमारे स्नेल का लॉ, स्नेल्स लॉ, विच सेड दैट ये जो साइन आई आप करो और साइन आर आप करो तो ये कांस्टेंट आता है, कांस्टेंट। ये कांस्टेंट ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का ये फॉर्मूला हमने पिछले वीडियो में देखा था। ये किसके लिए फिक्स्ड होता है? देखो, आप आई चेंज करो तो साइन आई चेंज हो जाएगा, आप ये एंगल चेंज करो तो ये भी चेंज हो जाएगा, बट इन दोनों का रेशियो हम कांस्टेंट होगा फॉर एयर ग्लास। एयर ग्लास का जो कांस्टेंट है वो कांस्टेंट ही होगा। हाँ, अगर आपने ग्लास को वाटर में बदल दिया या एयर को वाटर में चेंज कर दिया या कोई और मीडियम ले लिया आपने, रूबी, कोई भी दूसरी चीज ले ली अगर आपने, रूबी, सफायर वगैरह, देन दिस कांस्टेंट विल चेंज अकॉर्डिंग टू द मीडियम कॉम्बिनेशन। ठीक है, सी इट्स लाइक यू बिहेव इन अ सर्टेन वे विद योर मदर, यू बिहेव इन अनदर वे विद योर फादर। आप तो सेम हो,
बट अगर यहां पर सामने दूसरा मीडियम चेंज हो जाए तो कॉम्बिनेशन का भी तरीका चेंज हो जाता है, राइट? सो दैट्स द आइडिया। एनीवे, हम लोग आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का अब किससे रिलेशन है। एंगल से तो है, बट किससे रिलेशन है एक्चुअली? द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड्स अपॉन द स्पीड ऑफ लाइट। ये तो नया मालूम पड़ रहा है। ये क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये जो बेंडिंग हो रही है वो तो है, बट बेंडिंग क्यों हो रही है? बेंडिंग इसलिए हो रही है क्योंकि, बताओ, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट चेंज हो रहा है। सो बेंडिंग क्यों हो रही है? बिकॉज स्पीड ऑफ लाइट चेंजेस। ये तो नया है, पता चल रहा है अपने को। लाइट ऐसे गई, सीधी बेंड हो गई, ओके, बट ये बेंडिंग क्यों हुआ? तो इसका रीजन ये है, उसका एक्सप्लेनेशन ये है कि स्पीड चेंज हो गया। स्पीड चेंज हो गया। नाउ दिस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स is related to speed in this formula. So formula number 1, इस पे ही आपको पहले फोकस करना है। समझो, इसको याद कर लेना है आपको, ध्यान से समझना। मैं यहां पे सब कुछ लिखने वाला हूं। दिस इज, ध्यान से देखना, दिस इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। WRT का मीनिंग समझ लो। WRT का मतलब है विद रिस्पेक्ट टू, मतलब किसके संदर्भ में, किसके रिस्पेक्ट में, मतलब किसके कनेक्शन में। सो बेसिकली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स शोज द कांस्टेंट, इट इज शोइंग द एक्सटेंट ऑफ बेंडिंग। कितना बेंड होगा, कितना नहीं होगा, ज्यादा होगा, कम होगा। सो नाउ ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, इट इज अ कांस्टेंट ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। मीडियम 2, सेकेंड वाला हमने बात की थी पिछले वीडियो में। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट मीडियम। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब ऐसे सोचो आप कि सेकेंड मीडियम का रिस्पॉन्स टू द फर्स्ट मीडियम्स रे। फर्स्ट मीडियम से रे आई, सेकेंड मीडियम ने बेंड कर दी, उसका क्या रिस्पॉन्स था? बेंड कर दिया। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट, सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। रे कहां से आई? वेयर डिड द रे कम फ्रॉम? 1। बेंडिंग किसने की? 2 ने। समझ गए? अब फॉर्मूला देखो क्या है। फॉर्मूला ये है, फॉर्मूला इज स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। लाइट की स्पीड चेंज हो रही है, सो स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन, कैसे याद रखेंगे? देखो ध्यान से, लाइट कहां से आई उसको यहां रखो, लाइट कहां पे गई उसको नीचे रखो, और बेंडिंग किसने किया? बेंडिंग किसने किया? उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। नहीं समझे? समझे कि नहीं समझे? चलो लेट्स चेक, कहां पर जाके करें। चलो सो लेट्स रिमूव दिस पार्ट, इतना हटा दें। ओके, लेट्स सी व्हाट वी अंडरस्टैंड हियर। देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, सो दिस इज v अपॉन v। तो आपको पहले कौन सा स्पीड, स्पीड अपॉन स्पीड है, बट कौन सा स्पीड रखेंगे? ये जो बाद में लिखा है ना, जहां से रे आ रही है, जहां से रे आ रही है, सो ये कहां है? फ्रॉम दिस मीडियम। सो रे यहां से आ रही है, देखो फर्स्ट मीडियम, और रे टू दिस मीडियम। समझ गए? फिर से नहीं समझे? जब भी रेशियो लिखना है वेलोसिटी का, तो पहले मीडियम का पहले, दूसरे मीडियम का बाद में। बट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका है? सेकेंड मीडियम। समझ गए? क्योंकि बेंडिंग तो सेकेंड मीडियम कर रहा है। क्लियर? समझ गए? फिर से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट। अब उल्टा करो, उल्टा करो, यहां देखो, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1। अब मुझे बताओ, रे कहां से आई होगी? रे कहां से आई होगी? यहां से आई होगी। कहां गई होगी? सेकंड में गई होगी। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका होगा? बताओ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसने बेंड किया? यहां से रे आई और यहां पे गई, तो बेंड किसने किया? 1 ने कि 2 ने?
बेंड तो 1 ने किया ना, क्योंकि इसके पास गई रे बाद में। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका होगा, बेंडिंग पावर किसका होगा, 1 का। समझ गए? देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 में v1 अपॉन v2, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 में v2 अपॉन v1। अगर आपको ऐसे देखना है तो देखो, बाद वाला ऊपर और ये वाला इधर, जैसे भी आपको याद रखना है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, बट इससे हमको क्या समझ में आने वाला है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्लियर है, समझ गए? ओके, अब ध्यान से देखना कि अब क्या होगा अगर इफ मीडियम 1 मतलब जहां से रे आ रही है, सपोज इफ मीडियम 1 इज वैक्यूम और एयर, अगर एक कोई तो भी मीडियम सपोज वैक्यूम है या एयर है, then that refractive index of medium 2, एक मिनट, for example this is air, this is glass, suppose अगर एयर ग्लास है, सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप कैसे लिखोगे, ध्यान से देखना। इस केस में क्या लिखोगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, बहुत कुछ हो गया क्या लिख के। चलो लेट मी रिमूव सम थिंग्स, आप आई होप आपने लिख लिया होगा, इतना पार्ट हटा दूं। चलो ओके, देखो इस केस में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका आएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n, बताओ। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विल बी ऑफ, एक मिनट, पहले रे कहां से आ रही है चेक करो, रे आ रही है 1 से, जा रही है 2, ठीक है। तो इसको मैं एयर लिख दूं और इसको मैं ग्लास लिख दूं, ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहां से आ रही है फ्रॉम और यहां जा रहा है 2, क्लियर है, गुड। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका है बताओ, कौन बेंड कर रहा है, ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, क्लियर। नाउ ध्यान से वेरी इंपॉर्टेंट, अगर ये एयर हो या फिर वैक्यूम हो, अगर ये एयर हो दूसरा मीडियम ये वाला, या फिर इसको बोल दो एक मीडियम अगर एयर है या वैक्यूम है, तो आपको ये लिखने की जरूरत ही नहीं है। एंड द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर, यहां पे देखो अभी, द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर is called c. Have you seen c? c is equal to 3 into 10 raised to 8 मीटर पर सेकेंड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद रख लो, अपने बिल्कुल चिपका लो मन में इसको, c। नाउ ये c कहां से आया फिर से, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर है कि नहीं है, एयर और वैक्यूम, तो वैक्यूम या एयर में सेम स्पीड होती है ऐसा मान लेते हैं। तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, ये वाला मीडियम, तो एक मीडियम तो हमारा जो भी मीडियम है 2, और एक मीडियम है एयर या वैक्यूम। सो इन दैट केस विल जस्ट अप्लाई दिस फॉर्मूला, ये किया ना अपन ने अप्लाई, है कि नहीं किया कि नहीं। देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, व्हाई, बिकॉज बेंडिंग ग्लास ने किया, एयर में से आया, सो ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। बट वेलोसिटी कहां ऊपर लिखते हैं, जिसके जहां से पहले आया फर्स्ट मीडियम, ये सेकेंड मीडियम। Now if this is the case, you don't have to write this. What will this become? C. What will this become? V. Yeah. Because what is the speed of light in air या vacuum? It is given as c, small c, not capital C, small c, which is 3 into 10 raised to 8 meter per second, and speed of light in medium is v. Clear है? बस इतनी ही बात करनी थी। आप बोलेंगे सर कुछ समझ में तो आया ही नहीं अभी तक, तो अगर कुछ समझ में नहीं आया अभी तक तो अभी आ जाएगा, अभी क्वेश्चंस करेंगे। चलो हटा दिया जाए इसको, अभी हमको इस एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात हम लोग को करनी है, ठीक है। चलो इसको हटा दिया जाए, ओके। चलो लेट्स टेक अ फ्यू वैल्यूज, लेट्स टेक अ फ्यू एग्जांपल्स जो आपकी बुक में दिए हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मटेरियल। सो material and its refractive index. So let me take a few examples which are in your book, very interesting examples. Of course you have to take transparent mediums, no doubt about that. So let's take material air, water, alcohol,
देन आई विल टेक सीधा ग्लास लेता हूँ मैं. ग्लास के भी दो प्रकार होते हैं, बट यहाँ पर आई थिंक हाँ दिए हैं. सो लेट्स टेक क्राउन ग्लास. ओके, देन लेट्स टेक रूबी एंड डायमंड डायरेक्टली. रूबी एंड डायमंड. सो एग्जाम्पल्स काफ़ी हैं, फिर समझेंगे. 1.0003. देन वाटर इज 1.33. क्राउन ग्लास इज गिवन एज 1.52. रूबी इज 1.71. समझ रहे हो क्या हो रहा है यहाँ पे? कुछ तो नंबर्स आ रहे हैं भाई. नंबर्स क्यों आ रहे हैं कोई मुझे बताएगा? आप कैसे बताओगे? आप तो उधर देख रहे हो, और जब आप देख रहे हो तो शायद मैं सो रहा हूं. एनीवे, खुद से बात करो कि इन नंबर्स का मतलब क्या है. ध्यान से देखो, ये जो नंबर्स हैं ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है. N2 विद रिस्पेक्ट टू एयर, विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम, या फिर ओके, दिस इज गिवन इन योर बुक. एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है. ओके, स्पेलिंग देख लेना वैक्यूम की. नाउ व्हाट डज दिस मीन? दिस मीन्स अ लॉट. दिस मीन्स सो मच. ओके, इसको हटा दे. चलो लेट्स सी व्हाट दिस मीन्स. ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट. चलो, सो फॉर्मूला इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम is equal to c upon velocity in medium, speed of light in medium. Chalo, what does this mean? Let's take for example diamond. So let's take for air. Now for air, refractive index of air is equal to c upon velocity of light in air. Now let's take velocity of light in air, which is 3 into 10 raised to 8 अपॉन 1 पॉइंट, ये देखो ये आ जाएगा यहाँ पे 1.003. नाउ कैन यू जस्ट ऑलमोस्ट से दैट ओ दिस अपॉन ऑलमोस्ट 1. सो कैन आई से ऑलमोस्ट 3 into 10 raised to 8 मीटर पर सेकेंड. समझो व्हाट डज दिस मीन. अभी समझेगा सब कुछ. व्हाट डज दिस मीन? दिस मीन्स दैट स्पीड ऑफ लाइट इन एयर is almost 3 into 10 raised to 8 मीटर पर सेकेंड. जो वैक्यूम में होती है ऑलमोस्ट एयर में भी उतनी ही है, ऑलमोस्ट. सो हम एयर और वैक्यूम को एक मान लेते हैं. चलो, तो ये इसमें कुछ मजा नहीं आया, ज्यादा कुछ चेंज नहीं हुआ. ओके, चलो लेट्स मूव अहेड एंड टॉक अबाउट वाटर. आर वी रेडी? कैन आई मेक इट 4/3 इफ यू डोंट माइंड? 4/3 is 1.33. चलो लेट्स डू इट फॉर वाटर नाउ. चलो, now this is refractive index of water with respect to vacuum, मतलब absolute velocity of light in water, velocity of light in water upon, बताओ क्या होगा? this is 4/3. can you check what this comes out to be? maybe can we check? yes we can. ये ऊपर चले जाएगा 9/4. 9/4 इज अराउंड 2.25 इंटू 10 raised to 8 मीटर पर सेकेंड. हाँ, अब देखो अब देखो, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, नो, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर is 2.25 into 10 raised to 8 meter per second. Do you see that c is equal to 3 into 10 raised to 8? बट वाटर में स्पीड क्या है लाइट का? स्लोअर स्लोअर स्लोअर. समझे कि नहीं समझे? यस. हाउ मच स्लोअर? देखो इसके नीचे कुछ तो नंबर है, इतने टाइम स्लोअर हो गया वो. चेक इट. 3/1.33 कर लो, यू विल गेट दिस. दैट मीन्स the light travels this much time slower in that medium. बहुत इंपॉर्टेंट चीज अपने को समझ में आई. लाइट ट्रेवल्स n
times slower in that medium. इसको लिख लो, इसको दिल से लगा लो, ये समझ गया तो काम हो गया. फिर से एक एग्जांपल ले लें. चलो लेट्स टेक एन एग्जांपल. लेट्स टेक फॉर crown glass. This is 1.52. Can I take it as 1.5 if you don't mind? So let's take all this for glass now. Glass. What is the refractive index of glass? C upon velocity in glass. ये देखो ये रहा. Now this comes out to be 1.5. अब I think आप बता दोगे. बताओ. What is the velocity of light, speed of light in glass? It is 1.5 times slower than in vacuum. 2. कितना? 2 into 10 raised to 8. Speed of light in glass, कौन सा? crown glass, is 2 into 10 raised to 8. That means slower. How much times slower? 1.5 times slower. क्या समझ गए कि नहीं? मजा आया? मतलब ये जो नंबर है इसको C से डिवाइड कर दो, स्पीड मिल जाएगी. इसको देखो, वेलोसिटी मीडियम चाहिए, C को m से डिवाइड कर दो, खत्म हो गया. ओके, आई वांट टू फाइंड आउट व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड. व्हाट विल आई डू? आई वांट टू फाइंड द स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड. व्हाट विल आई डू? I will do C upon ND. खत्म. 3 into 10 raised to 8 अपॉन क्या करना है? ये नंबर, सीधा ये नंबर. क्लियर है? समझ गए? क्या समझे? This number shows how slower the light is in that medium. Let's take questions now. That's it. और कुछ है ही नहीं, ज्यादा सोचने की बात ही नहीं. Light enters from air to glass having refractive index 1.5. What is the speed of light in glass? ये रहा 2 into 10 raised to 8. खत्म. Question number 2 is done. Okay, question number 5 देखते हैं directly. Refractive index of diamond is 2.42. What is the meaning of this statement? What is the meaning? That light travels 2.42 times slower in diamond. As compared to whom? As compared to vacuum. हम किससे कंपेयर कर रहे हैं? वैक्यूम से ना. तो क्वेश्चन 5 भी हो गया. क्वेश्चन 4 क्या है? क्वेश्चन 3 करते हैं. चलो. द मीडियम हैविंग हाईएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी. नाउ व्हाट इज दिस ऑप्टिकल डेंसिटी? ओके, इसको हटा दिया जाए. रेडी? ओके. यस. So now optical density का मतलब है it means refractive index. What does that mean? That means जिसका refractive index ज्यादा है, more आ रहा है, more optically dense. That's the meaning. मतलब डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ज्यादा है, सबसे ज्यादा है, तो इट इज मोर ऑप्टिकली डेंस. ऑप्टिकली डेंस का मतलब क्या? देखो, आई विल गिव यू एन एग्जांपल. ओके, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ अल्कोहल और मे बी केरोसिन. सो लेट्स टेक केरोसिन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. केरोसिन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.44. ओके, नाउ व्हाट डज दैट मीन? लेट्स कंपेयर वाटर एंड केरोसिन. व्हाट विल यू से? यू विल से दैट केरोसिन is more optically dense than water. Optically denser. But if you say actual density, जो मास की डेंसिटी होती है ना, कौन हल्का है कौन भारी है, वहां पर उल्टा काम हो जाता है साहब. फॉर
मास डेंसिटी इट इज रिवर्स, वाटर की डेंसिटी केरोसिन से ज्यादा है। सो ये बिल्कुल ध्यान से रखना, आप लोग समझ लेना इस चीज को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। व्हेन वी से डेंसर और रेयरर, जैसे मैंने आपको बोला था, व्हेन वी से डेंसर और रेयरर इट मींस ऑप्टिकली डेंसर। यहां पे ऑप्टिक्स, देखने में, लाइट के लिए। सो केरोसिन इज डेंसर देन वाटर फॉर लाइट। मतलब लाइट को अगर पानी से गुजरना है तो तकलीफ तो है, स्लो हो जाता है, बट लाइट को अगर केरोसिन से गुजरना है तो और भी तकलीफ है, क्योंकि और भी डेंस है। कैसा डेंस? ऑप्टिकली, लाइट के लिए डेंस। मास वाला डेंसिटी नहीं, भारी कौन? केरोसिन ऊपर आ जाता है पानी के, इट इज लाइटर बट ऑप्टिकली डेंस। क्लियर है? समझ में आ गया? सो द क्वेश्चन इज, you have to find the medium having highest optical density, that means highest refractive index। तो कौन सा है सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? बोलो। ऑप्टिकल डेंसिटी मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ना, तो ये हाईएस्ट, तो ये भी हाईएस्ट। बताओ कौन है ऑप्टिकली डेंसेस्ट, मोस्ट डेंस? टेबल में चेक करो, लुक एट द टेबल, यू विल गेट दैट दिस इज द डेंसेस्ट। कौन सा? ऑप्टिकली। एंड दिस इज द रेयरेस्ट। कौन सा? ऑप्टिकली। ओके, सो दैट सॉल्व्स आवर वन क्वेश्चन। लेट्स लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। You are given kerosene, turpentine and water. In which of these does light travel fastest? ठीक है, समझ गए? चलो इसको खाली करते हैं, अब हमको समझ जाएगी चीजें कुछ। तो हमने केरोसिन लिखा था क्या? यहाँ पे लिख लेते हैं केरोसिन का 1.44, टर्पेंटाइन का कितना दे रहे हैं लोग? टर्पेंटाइन इज 1.47। सो द क्वेश्चन इज, दे आर आस्किंग इज, किसमें लाइट सबसे ज्यादा फास्ट जाएगी? आप मुझे बताओ, किस किस में? वाटर, केरोसिन, टर्पेंटाइन, किसमें लाइट सबसे ज्यादा फास्ट है? बताओ बताओ। यहां पे लाइट फास्टेस्ट है, पर ये तो एयर है, तो इसको भूल जाओ। ध्यान से देखना, फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला वाज n ऑफ मीडियम इज इक्वल टू c अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम। अब देखना ध्यान से देखना कि वेलोसिटी इफ ऑफ लाइट इन मीडियम इज इक्वल टू c अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। नाउ फॉर एवरी केस c क्या है? स्पीड ऑफ लाइट, c इज इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये तो कांस्टेंट है, इसमें तो कोई डाउट नहीं। सो इफ दिस इज कांस्टेंट, हटा दो इसको एंड ऑब्जर्व दिस। व्हाट डज दिस मीन? c इज अ कांस्टेंट, नो? c कांस्टेंट है तो मैंने उसको कांस्टेंट को हटा दिया। मैं बोला कि कांस्टेंट है ये, तो इसको कंसीडर मत करो, सिर्फ दो लोगों को ऑब्जर्व करो, इन दोनों को। कैसे? देखो, जिसमें वेलोसिटी सबसे ज्यादा चाहिए उसका n सबसे कम होना चाहिए। व्हाई? दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्या मतलब है इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी? इसका मतलब यह है कि जहां स्पीड ऑफ लाइट मैक्सिमम होगी वहां ये वैल्यू सबसे कम होगी, या फिर ये वैल्यू सबसे कम जहां दिख जाए, समझ जाना वो वहां पर स्पीड सबसे ज्यादा है लाइट की। है कि नहीं है? समझे कि नहीं? तो मुझे बताओ, इन तीनों में से सबसे ज्यादा रेयर, सबसे कम n किसका है? वाटर का। सबसे कम ये है, इसका ज्यादा है, ज्यादा है। सो फास्टेस्ट कहां होगा? वाटर में। देखो
लाइट ट्रेवल्स n टाइम्स स्लोअर दैट इन दैट मीडियम। मतलब यहां पर लाइट की स्पीड कितनी होगी, यहां पर लाइट की स्पीड देखो, यहां पर लाइट की स्पीड कितनी होगी c/1.33 है ना, n टाइम्स स्लोअर। यहां पर कितनी होगी c/1.44 और यहां होगी c/1.47। देखो ना वैल्यू डालो, यहां पे ये c/n डाल दिया। अब वेलोसिटी सबसे ज्यादा देखो, ये सबसे छोटा जहां होगा, डिवीजन सबसे कम छोटा जो होगा, वो नंबर सबसे बड़ा होगा। क्या समझे, समझे कि नहीं? ओके, सो डिड यू रियलाइज दैट वी डिड एवरी क्वेश्चन? जस्ट टू समराइज, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की एक वैल्यू होती है उस दो पर्टिकुलर मीडियम के लिए। जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक मीडियम का होता है, सो यू कॉल इट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वन मीडियम विद रिस्पेक्ट टू द अदर। ओके, बट स्पीड ऑफ लाइट अदर की पहले लेते हैं और मीडियम जिसकी हम बात कर रहे हैं उसका नीचे लेते हैं। ये याद रखना, बिल्कुल याद रखना, थोड़ी देर पहले हमने किया है। देन हमने देखा कि अगर वो एक मीडियम जिसके रिस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं, अगर वो वैक्यूम हो, देन इट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। दिस नंबर शोज how slower light will travel in that medium. मतलब light travels 2.42 times slower in diamond. It travels 1.5 times slower in glass. It travels 1.33 times slower in water. 1.44 times slower in. Clear? Then we solve a few questions. Clear? Good. अब इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं और इसके आगे वीडियोस आते रहेंगे एंड वी विल मीट यू, वी विल सी यू इन द कमिंग वीडियोस इन द सीरीज। तब तक पढ़ाई करते रहें।